हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं मिशन ग्रेजुएट। आज का अपना मिशन है सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स। हम प्रीवियस क्लास के अंदर एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ a0 x क्यूब प्लस 3a1 x स्क्वायर प्लस 3a2 x प्लस a3 इक्वल टू 0, then evaluate first part sigma alpha plus beta into alpha plus gamma, second part sigma alpha cube into beta plus gamma। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे। चलिए करते हैं इसको इवेलुएट, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले अपने पास गिवन इक्वेशन इज a0 x क्यूब प्लस 3a1 x स्क्वायर प्लस 3a2 x प्लस a3 इज इक्वल टू 0। इसको लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 1। लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर अल्फा बीटा गामा। ठीक है, देयरफॉर सिग्मा अल्फा दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आएगा यहाँ से -3a1 अपॉन में a0। फिर है सिग्मा अल्फा बीटा दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, इज इक्वल टू ये अपने पास आ गया यहाँ से 3a2 अपॉन a0 अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -a3 अपॉन a0। ठीक है, अब हमें जो फाइंड करना है, हमें उस पर काम करना है। हमें फाइंड करना है सिग्मा। नाउ सिग्मा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस गामा। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए करते फाइंड, बिल्कुल इजी है। देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा, यानी अल्फा अल्फा यहाँ पे फिक्स है, तो इसको पहले ऐसे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा फिक्स था, अब बीटा फिक्स करेंगे। ठीक है, बीटा प्लस, अब अल्फा के बाद कौन है? बीटा, तो बीटा के बाद कौन है? गामा, तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। फिर गामा को फिक्स करेंगे। ठीक है, तो गामा प्लस अल्फा और गामा प्लस बीटा। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू आएगी इसकी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और यहाँ से देखते हैं कि एक्चुअल में हमें मिल क्या रहा है यहाँ से। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस गामा स्क्वायर प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, हमें यहाँ से ये मिल रहा है और यहाँ से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस, और इसको कर लेता हूँ मैं एक साइड, अल्फा गामा अल्फा बीटा बीटा गामा। सेम ऐसे देखो अल्फा बीटा अल्फा गामा बीटा गामा। ठीक है, बीटा गामा अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अपने पास 3 टाइम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू आ गया अपने पास 3 टाइम्स। ठीक है जी, अब मुझे यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू अपने पास क्या आएगी और इसके वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, देखो जो ये अपने पास है, क्या मैं इसको ये लिख दूँ? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस के 3 टाइम ये एच डीज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, तो मैंने यहाँ पे उस फॉर्मूले का यूज कर लिया। ठीक है, नाउ अब इनकी वैल्यूज को मैं पुट कर देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू अपने पास क्या थी? इसके वैल्यू अपने पास थी -3a1 अपॉन में a0 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे तो स्क्वायर पुट कर देंगे, माइनस का 2 टाइम अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो इसके वैल्यू अपने पास है 3a2 अपॉन में a0, 3a2 अपॉन में a0 प्लस का 3 टाइम सेम यहाँ से 3a2 अपॉन में a0, यहाँ से बनेगा 9a1 का स्क्वायर अपॉन a0 का स्क्वायर। अब ये 2 टाइम है, ये 3 टाइम, ये हो जाएगा 1 टाइम, तो 3a2 अपॉन में a0। ठीक है, फिर इसका एलसीएम लेंगे दैट इज a0 का स्क्वायर, ये बनेगा 9a1 का स्क्वायर प्लस का 3a0 a2। ठीक है, ये आ गया अपना इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है।
जल्दी से नोट कीजिए, फिर सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर भी काम यही करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के अंदर हमें निकालना सिग्मा अल्फा क्यूब इंटू बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब ये देखो ये ओपन कैसे होगा, यहाँ पे अल्फा क्यूब है, फिर नेक्स्ट में बीटा क्यूब आएगी, फिर नेक्स्ट में गामा क्यूब आएगी, तो ऐसे इसको लिखेंगे अल्फा क्यूब, यहाँ पे बीटा प्लस गामा, प्लस नेक्स्ट आएगा बीटा क्यूब, बीटा से अगला टर्म कौन है गामा, प्लस अल्फा, फिर गामा क्यूब, गामा से अगले टर्म कौन है अल्फा प्लस बीटा। ये अपने पास एक रोटेशन में चलता है, साइक्लिक रोटेशन में, ठीक है। इस टाइप से हम इसको लिख पाते हैं, इसलिए देख लो अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा, राइट। ये अपने पास हो गया यहाँ से, ठीक है जी। इसके बाद इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, फिर देखते हैं हमें मिलता है क्या एक्चुअली यहाँ से, अल्फा क्यूब बीटा प्लस के अल्फा क्यूब गामा प्लस बीटा क्यूब गामा प्लस के बीटा क्यूब अल्फा प्लस के गामा क्यूब अल्फा प्लस के गामा क्यूब बीटा। हमें वैल्यू ये मिली यहाँ से सिग्मा अल्फा क्यूब बीटा प्लस गामा। इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए मैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। यहाँ से क्या हम कुछ और बना सकते हैं? हम यहाँ से कुछ और नहीं बना पाएंगे। हम क्या करते हैं, अब हम एक आइडिया लेते हैं कि इस टर्म को हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं आइडिया लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आइडिया लेता हूँ मैं, तो इसको मैं कुछ इस तरह से सोच सकता हूँ कि अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा सिग्मा अल्फा बीटा प्लस गामा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। क्यों? मैंने देखा पे अल्फा क्यूब भी ले सकता था यहाँ पे मैं, बट अल्फा क्यूब की वैल्यू मुझे नहीं पता थी, उसके लिए फिर मुझे थोड़ा सा और फॉर्मूला एक्सटेंड करना पड़ता। लेकिन जो अल्फा स्क्वायर है इसकी वैल्यू तो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी फर्स्ट पार्ट के अंदर ही, राइट। तो हम इसको ईजिली निकाल सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ से थोड़ा सा इसको ओपन करते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या बनता है। सिग्मा अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। एक सेकेंड, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ठीक है। अपने पास ये बनेगा। फिर यहाँ से इनटू में सिग्मा अल्फा बीटा प्लस गामा, ओके। तो इसको थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ पहले मैं, राइट। तो अपने पास क्या बनेगा, ये अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा प्लस का बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये अपने पास आ गया। नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये बनता है अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा बीटा या बीटा गामा, ठीक है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, यहाँ से अल्फा बीटा और अल्फा बीटा, बीटा गामा गामा अल्फा, तो हो जाएगा अपने पास 2 टाइम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा, ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से, ठीक है जी, कोई इशू नहीं है। अब हमें यहाँ से चाहिए क्या, हमें यहाँ से चाहिए ये वाले टर्म्स। तो ये वाले टर्म बनेगी कैसे, इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, राइट। चलिए फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, और यहाँ से मुझे इसको फिर इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ना यहाँ से, इसको देख करके, हमने इसको देख करके लिखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ। और मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ा स्पेस मिल जाएगा मुझे, ठीक है। हम ऊपर से देख के लिख लेंगे इस चीज़ को जो हमें चाहिएगा, ठीक है। यहाँ से सिग्मा अल्फा स्क्वायर सिग्मा अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर की मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे 2 टाइम है तो 2 आ जाएगा कंप्लीट के बाहर, ठीक है। अल्फा स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ, ये बनेगा अल्फा क्यूब बीटा प्लस के अल्फा स्क्वायर बीटा गामा प्लस फिर अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ तो मेरे पास बनेगा अल्फा क्यूब गामा प्लस बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो अल्फा बीटा क्यूब प्लस बीटा क्यूब गामा, ठीक है, प्लस फिर बीटा की मल्टीप्लाई यहाँ करता है बीटा स्क्वायर की तो अल्फा बीटा स्क्वायर गामा,
ठीक है, प्लस गामा स्क्वायर करता हूँ तो अल्फ़ा बीटा गामा स्क्वायर प्लस बीटा गामा क्यूब प्लस अल्फ़ा गामा क्यूब। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। नव 2 बाहर है, ठीक है। अब यहाँ से देखो अल्फ़ा क्यूब बीटा, अल्फ़ा क्यूब गामा, अल्फ़ा बीटा क्यूब गामा, बीटा गामा क्यूब प्लस के अल्फ़ा गामा क्यूब, ये अपने पास है। टोटल टर्म्स काउंट कर ले एक बार यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, क्या यहाँ पे टर्म भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्यूब में अपने पास है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, सिग्मा अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस गामा। तो यहाँ से मैं इनको लिख सकता हूँ सिग्मा अल्फ़ा क्यूब इंटू में बीटा प्लस गामा, प्लस अपने पास बचा कौन, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा, प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर गामा, प्लस यहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा स्क्वायर। ये अपने पास बचे यहाँ से 3 टर्म्स, एक ये वाली, एक ये वाली एंड एक ये वाली, ठीक है। नाउ 2 टाइम सिग्मा अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस गामा, प्लस का अल्फ़ा बीटा गामा कॉमन आ जाएगा यहाँ से, अंदर बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, बट मुझे इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू तो नहीं पता ना। सिग्मा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू देखो हमने इसको थोड़ी देर पहले सोल्व किया था, सिग्मा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस गामा, ये सोल्व करके अपने पास आया था दिस, दैट इज 2 टाइम सिग्मा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस के गामा अल्फ़ा, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को कुछ ये लिख सकता हूँ 2 टाइम सिग्मा अल्फ़ा बीटा, हाँ जी लिख सकता हूँ इस चीज़ को, दिस इम्प्लाइज सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर इंटू में 2 टाइम सिग्मा अल्फ़ा बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम सिग्मा अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस गामा प्लस के अल्फ़ा बीटा गामा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब देखो 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी, इस ट्रू को मैं कंप्लीट के बाहर कर सकता हूँ, तो मेरे पास है 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बचेगा क्या, और साइड में यहाँ पे रीजन भी लिख देते हैं, बिकॉज सिग्मा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 टाइम सिग्मा अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये इसके इक्वल आ जाएगा अपने पास, राइट। चलिए एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं यहाँ से इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देता हूँ और अपना काम हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा फिर, राइट। नाउ ये बनेगा अपने पास सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर सिग्मा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सिग्मा अल्फ़ा क्यूब इंटू में बीटा प्लस गामा प्लस अल्फ़ा बीटा गामा इंटू में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से, ठीक है जी। नाउ सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर, जो सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा स्क्वायर माइनस का 2 टाइम सिग्मा बीटा, इसको लिख सकता ना। देखो यहाँ पे अपने पास आएगा 2 टाइम अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस के गामा अल्फ़ा, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ से, दैट इज सिग्मा अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस के 2 टाइम सिग्मा अल्फ़ा बीटा, इसकी वैल्यू मैंने ये पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास है सिग्मा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सिग्मा अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा प्लस गामा प्लस के अल्फ़ा बीटा गामा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है ना। अब यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ सिग्मा अल्फ़ा का स्क्वायर, सिग्मा अल्फ़ा की वैल्यू कितनी मेरे पास, सिग्मा अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आएगी माइनस का 3a1 अपॉन a0, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 2 टाइम सिग्मा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आएगी 3a2 अपॉन में a0, ठीक है। और इस कंप्लीट के बाहर अपने पास सिग्मा अल्फ़ा बीटा गामा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 3a2 अपॉन में a0 इज इक्वल टू ये एज डीज, क्योंकि यही हमें चाहिए
प्लस इसकी वैल्यू अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ से आएगी माइनस का A3 अपॉन में A नोट, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आएगी यहाँ से माइनस का 3A1 अपॉन A नोट। ठीक है, नाउ ये बनेगा अपने पास 9A1 स्क्वायर A नोट स्क्वायर माइनस 6A2 अपॉन A नोट, और बाहर अपने पास है 3A2 अपॉन A नोट। ठीक है, इज इक्वल टू मुझे चाहिए इसकी वैल्यू, तो इस वैल्यू को उठा करके मैं लेफ्ट साइड ले आता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस इस साइड आएगा तो माइनस का 3A1 A3 अपॉन में A नोट स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा अल्फा क्यूब इंटू में बीटा प्लस गामा। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। अब यहाँ से अंदर लेता हूँ इसका एलसीएम, तो एलसीएम आएगा A नोट का स्क्वायर, और ये बनेगा अपने पास यहाँ से 9A1 का स्क्वायर माइनस का 6A नोट A2, और बाहर अपने पास है 3A2 अपॉन में A नोट माइनस 3A1 A3 अपॉन में A नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा अल्फा क्यूब इंटू बीटा प्लस गामा। ठीक है, इतना काम हो गया। हम बस अब फाइनल आंसर की तरफ हैं। अब मुझे जो चाहिए उसको लेता हूँ लेफ्ट साइड में, सिग्मा अल्फा क्यूब इंटू बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, यहाँ से अपने पास A नोट और यहाँ से अपने पास A नोट, हम चाहें तो इसको कॉमन भी निकाल सकते हैं A नोट को यहाँ से। ठीक है, बट इससे कुछ होगा नहीं, चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर में। ठीक है, या फिर 3 कॉमन निकाल देता हूँ, 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3 आ जाएगा बाहर, तो 3 कॉमन निकाल देता हूँ, अंदर बचता अपने पास यहाँ पे A2 मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर की तरफ, तो 9A1 का स्क्वायर A2। ठीक है, माइनस का 6A नोट A2 का स्क्वायर अपॉन में A नोट क्यूब माइनस का A1 A3 अपॉन में A नोट स्क्वायर। ठीक है, 3 बाहर हो गया था, तो 9A1 का स्क्वायर A2। ठीक है, और यहाँ से माइनस का 6A नोट A2 का स्क्वायर भी ठीक है, अपन में A नोट इंटू A नोट स्क्वायर दैट इज A नोट क्यूब माइनस का A1 A3 अपन में A नोट का स्क्वायर, क्योंकि 3 बाहर हो चुका है। अब यहाँ से इनका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो 3 यहाँ से बाहर है, तो 3 बाहर है, इट मीन्स 3 इस कंप्लीट के बाहर है। ठीक है, तो 3 बाहर है, तो यहाँ से अपने पास एलसीएम आता है A नोट क्यूब, अंदर बनता है 9A1 का स्क्वायर A2 माइनस का 6A नोट A2 का स्क्वायर माइनस का A नोट A1 A3। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन 7, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन x क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा अपॉन बीटा प्लस गामा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बिल्कुल इजी है, करते फाइंड इसको। गिवन इक्वेशन इज, अपने पास इक्वेशन गिवन है x क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। लेट अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, देयरफॉर सिग्मा अल्फा दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा 0 क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म गायब है, मिसिंग है। सिग्मा अल्फा बीटा दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा अपने पास क्या हो, फिर है अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज माइनस के आर। राइट, ये अपने पास आएगा। अब हमें जो फाइंड करना है हमें उस पर काम करना है। ठीक है, हमें फाइंड करना है यहाँ पे सिग्मा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा अपॉन बीटा प्लस गामा। नाउ सिग्मा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा अपॉन में बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे। अब देखो
सिग्मा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा अपने बीटा प्लस गामा है, ठीक है। तो इसका सिग्मा अपने पास किसके इक्वल है, इसका सिग्मा अपने पास इक्वल है 0 के, ठीक है। तो यहाँ से बीटा प्लस गामा है जो, उसकी वैल्यू मैं माइनस अल्फा पुट कर सकता हूँ, राइट, उसकी वैल्यू माइनस अल्फा पुट कर सकते हैं। बट चलिए इसको बाद में पुट कर लेते हैं। पहले देखो इसको लिखेंगे कैसे, अल्फा स्क्वायर है, लीजिए अल्फा स्क्वायर जो दे रखा है, पहले मैं इसको ले देता हूँ बीटा प्लस गामा अपॉन में प्लस, अब अल्फा स्क्वायर काम होगा कंप्लीट। अब बात करते हैं बीटा स्क्वायर की, देख लो अल्फा बीटा गामा, तो बीटा प्लस बीटा गामा अल्फा, बीटा गामा अल्फा अपॉन में जो पीछे दे रखा है उसी का सम कर रखा है, जो पीछे है उसी का सम है, ठीक है, प्लस फिर गामा स्क्वायर गामा प्लस गामा अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। और तो अपने पास ऐसा कुछ बनने वाला है नहीं, अल्फा स्क्वायर आ गया वापिस से तो फिर ये बन जाएगा, ठीक है। चलिए जी, नाउ अब यहाँ से देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा अपॉन में बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, इसकी वैल्यू आएगी माइनस के अल्फा, बीटा प्लस गामा है, मैं अल्फा को साइड ले जाओ तो माइनस का अल्फा आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी मुझे गामा प्लस अल्फा की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी माइनस बीटा आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया कि वैल्यू निकालनी कैसे, राइट। चलिए फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, तो बीटा गामा की वैल्यू अपने पास है माइनस के अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा अल्फा अपॉन में गामा अल्फा की वैल्यू माइनस बीटा प्लस गामा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा अपॉन में वैल्यू आएगी माइनस के गामा, ठीक है। इतना काम हो गया यहाँ से, हाँ जी। अब इसको इसके नीचे भी लिखेंगे, इसके नीचे भी सेम, इसके नीचे भी सेपरेट कर देंगे, इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ से बनेगा माइनस के अल्फा माइनस बीटा गामा अपॉन में अल्फा माइनस बीटा माइनस के गामा अल्फा अपॉन में बीटा माइनस गामा माइनस के अल्फा बीटा अपॉन में गामा, ठीक है। अब माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, तो माइनस कॉमन निकाल दूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस यहाँ से कॉमन निकाल दूँ, ठीक है। ये बनेगा बीटा गामा अपॉन अल्फा प्लस के गामा अल्फा अपॉन बीटा प्लस के अल्फा बीटा अपॉन में गामा, ठीक है। इतना काम हो गया यहाँ से, हाँ जी। नाउ अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। चलिए करते सिंप्लीफाई इसको, ये बनता है यहाँ से माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस के अल्फा बीटा गामा आ जाएगा एलसीएम, तो ऊपर बनेगा बीटा गामा का स्क्वायर प्लस के गामा अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा देंगे, उससे अपना काम हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से आप एक बार इसको नोट कर दीजिए लेफ्ट साइड को, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, माइनस बाहर ए बी सी, इस टाइप का अपने पास है फंक्शन, ठीक है। मतलब ये कुछ ऐसे है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा, राइट। तो इसको लिख सकता हूँ मैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का स्क्वायर माइनस का टू टाइम आएगा अपने पास ऐसे अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा प्लस बीटा गामा इंटू गामा अल्फा प्लस गामा अल्फा इंटू अल्फा बीटा, ठीक है। और कंप्लीट ब्रैकेट लगा देता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट, ये अपने पास वैल्यू आएगी इसकी बीटा गामा स्क्वायर प्लस गामा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक है। नाउ माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब इसको बार बार इतना बड़ा लिखूँ मैं, इसको थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, सिग्मा अल्फा माइनस के, इसको लिखूँगा मैं सिग्मा अल्फा बीटा इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस का टू टाइम यहाँ से अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा आ जाएगा कॉमन, तो टू अल्फा बीटा गामा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा कौन, यहाँ से अंदर बचेगा कौन, अंदर अपने पास बचेगा अल्फा बीटा का कॉमन, तो बीटा यहाँ से बचेगा, यहाँ से गामा बचेगा, यहाँ से अल्फा बचेगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
ठीक है। नाउ अब यहाँ से मैं इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। सिग्मा अल्फा की वैल्यू क्या थी, समय यहाँ से कितना आता है, 0 आता है, तो -0 माइनस का सिग्मा अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, क्यू, तो क्यू का स्क्वायर माइनस का 2 टाइम अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस के आर, लीजिए माइनस के आर, ठीक है जी, इंट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू कितनी है, 0, ये 0 यहाँ से, ये 0, तो बचा कौन यहाँ से, माइनस क्या स्क्वायर, ठीक है। और अपने पास नीचे भी कुछ था, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा था नीचे भी, तो इसके नीचे अपने पास रहेगा अल्फा बीटा गामा, और यहाँ से इसके नीचे रहेगा अल्फा बीटा गामा, इसके नीचे रहेगा यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, तो इसके नीचे इसकी वैल्यू अल्फा बीटा गामा की वैल्यू वो अपने पास क्या आती है, माइनस के आर के इक्वल, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के आर, तो ये बनता है क्या स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है। तो फाइनल आंसर अपने पास है इसका क्या स्क्वायर अपॉन में आर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट पार्ट सिग्मा बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर और सिग्मा बीटा प्लस गामा इनवर्स, ठीक है। ये अपने पास है यहाँ पे, चलिए करते बात इसकी 1 by 1, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। गिवन इक्वेशन इज एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, लेट अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, तो देयरफॉर हमें यहाँ से क्या मिलेगा, सिग्मा अल्फा 0 के इक्वल, सिग्मा अल्फा बीटा दैट इज क्यू के इक्वल, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस आर के इक्वल, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। नाउ हमें चाहिए बीटा माइनस गामा का स्क्वायर, सिग्मा बीटा माइनस गामा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो बीटा माइनस गामा का स्क्वायर है, मैं इसको ओपन कर दूँ, बीटा माइनस गामा स्क्वायर प्लस फिर बीटा माइनस गामा है तो फिर आएगा गामा माइनस अल्फा इसका स्क्वायर, फिर आएगा अल्फा माइनस के बीटा का स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू अपने पास ही आती है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से बनता अपने पास, मैं चलिए इसको ऊपर ले देता हूँ, ये बनेगा अपने पास यहाँ से बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस के 2 बीटा गामा प्लस गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा गामा प्लस के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। नाउ बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 टाइम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, फिर यहाँ से -2 आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा अल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा, ठीक है। और इसकी वैल्यू 2 टाइम है, तो इसको लिखूंगा मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर माइनस का 2 टाइम अल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा, ठीक है। मैंने पुट कर दिया फॉर्मूला, राइट, माइनस का 2 टाइम, इसको लिख दो यहाँ से सिग्मा अल्फा बीटा, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो सिग्मा अल्फा का स्क्वायर माइनस के 2 टाइम सिग्मा अल्फा बीटा, आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ये बनता है 2 टाइम सिग्मा अल्फा का स्क्वायर माइनस के 4 टाइम सिग्मा अल्फा बीटा माइनस के 2 टाइम सिग्मा अल्फा बीटा, तो 2 टाइम सिग्मा अल्फा का स्क्वायर माइनस के 6 टाइम सिग्मा अल्फा बीटा, तो 2 टाइम सिग्मा अल्फा की वैल्यू अपने पास है 0 के इक्वल माइनस के 6 टाइम सिग्मा अल्फा बीटा की वैल्यू अपने पास है क्यू के इक्वल, तो यहाँ से वैल्यू ये तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा अपने पास माइनस का 6 क्यू। लीजिए फर्स्ट पार्ट अपने कंप्लीट हो गया है ना, कितना आसान, ठीक है। क्वेश्चन को सोल्व करना है तो जो हमसे पूछ रखा ना डायरेक्ट उसी पे अटैक करो, ठीक है, डायरेक्ट उसी पे अटैक करके चेक करो कि वहाँ से मैं मिल क्या रहा है, वहाँ से मैं निकालना क्या है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट उसी सोल्व हो जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके लिए हमें आइडिया क्या हो सकता है कि इसको बनाने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन पॉइंट यहाँ पे ये है क्वेश्चन को सोल्व करने का कि जो भी पूछ रखा है उसी को पहले उसका जो सिग्मा है ना उसको ओपन कर दो, बस इतना काम कर लेना, आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा, ठीक है। आप हर क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाओगे, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट अपने पास प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट सिग्मा
बीटा प्लस गामा का इनवर्स। ओके, सिग्मा बीटा प्लस गामा का इनवर्स, ठीक बात है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब प्रॉब्लम ये आ गई यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैं ये लिख दूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, बताइए यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ, हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और यहाँ से मैं बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का अल्फा, ठीक है जी, ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। तो फिर इसको हम सोल्व कर सकते हैं आगे। चलिए मैं इसको लिख दूँ, सिग्मा माइनस के अल्फा इनवर्स बिकॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। इस रीजन की वजह से मैंने इसको ये लिख दिया। और इसका सिग्मा जब ओपन करेंगे हम तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सिग्मा माइनस अल्फा इनवर्स है तो इसको लिखूंगा मैं माइनस बाहर कर देता हूँ, सिग्मा अल्फा का इनवर्स, और इसको लिखूंगा माइनस बाहर अपने पास सिग्मा 1 बाई अल्फा, ठीक है। इनवर्स को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है जी। और ये अपने पास क्या बन जाता है, ये बन जाता है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा, ठीक है जी। ये अपने पास बन गया यहाँ से। अब इसका लेते हैं एलसीएम, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा कैंसिल, बीटा गामा प्लस बीटा कैंसिल, अल्फा गामा गामा कैंसिल, अल्फा बीटा, ठीक है। माइनस की ये वैल्यू किसकी है, सिग्मा अल्फा बीटा की वैल्यू है, ये अपने पास अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। तो माइनस का सिग्मा अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, क्या के इक्वल आई थी, हाँ जी। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है, माइनस के आर के इक्वल है। तो यहाँ से जो आंसर आएगा अपने पास वो क्या आ जाएगा, क्या वो अपॉन में आर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। देख लो हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल उसको सिंप्लीफाई किया जस्ट, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 8 होता है कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।